एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आजकल सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है मनुवादियों का खिलाफ, यानी मनुवादी आप कमजोर हो रहा है। इसका मतलब बाबा साहेब अंबेडकर का थॉट, तथागत बुद्ध का थॉट, कबीर, नानक, फूले के बारे में भारत का बहुजन समाज पढ़ रहे हैं। इसीलिए आंखों में आंख डालकर अंधविश्वास कुसंस्कार का खिलाफ मुखर होके बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राजभर जी और बहुत सारे बुद्धिजीवी, लखन यादव जी, ना जाने कितने बहुजन समाज का बुद्धिजीवी आज का तारीख में मनुवादियों का द्वारा थोपा गया धर्म ग्रंथ को नकार रहे हैं। जब से बिहार का शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी रामचरित्र मानस, मनुसंहिता, बंच ऑफ थॉट जैसे किताब को जलाने की बात की, उसी दिन से मनुवादी मीडिया उनका पीछे लग गए हैं। उनको मॉब-लिंचिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहां से पता चलता है मनुवादी लोग कितने निचली हरकत और नीच हरकत करते हैं। साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य नेशनल दस्तक का साक्षात्कार में ये बताते हैं रामचरित्र मानस जैसी किताब बकवास है, ये बकवास पुस्तक है। इन पुस्तकों को बैन लगा देना चाहिए। राजीव राय, समाजवादी पार्टी का नेता, ये भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि अंधविश्वास कुसंस्कार जैसे भारतवर्ष में गोदी मीडिया फैला रहा है। बाबा धर्मेंद्र शास्त्री जी का द्वारा, इसीलिए समाजवादी पार्टी का नेता राजीव राय बाबा धर्मेंद्र शास्त्री को प्रश्न पूछते हैं। उन्हें इतना भविष्य जानने का ज्ञान है तो उन्हें वो बता तो दे, पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया था, कहां से आया था। मनुवादी गोदी मीडिया बाबा धर्मेंद्र शास्त्री जी का पीछे 24 अगर लगातार यानी 3 से 4 दिन तक उन्हें हाईलाइट कर दिया। तनिक सोचिए, भारत का संविधान का आर्टिकल 51A अंधविश्वास और कुसंस्कार को मिटाने की बात करता है और साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने की बात करता है। लेकिन यहां भारत का मोनू मीडिया बाबा धर्मेंद्र शास्त्री को हाईलाइट कर रहे हैं। वो अनसाइंटिफिक विचार भारतवर्ष में फैला रहा है। इतने ही नहीं, नेशनल मीडिया कहने वाले लोग, जो गोदी मीडिया, जो मनु मीडिया, उनका चरण बंधन कर रहे हैं। बाबा धर्मेंद्र शास्त्री का चरण बंधन कर रहे हैं। जो इंसान आर्टिकल 51A के खिलाफ जाकर भारत में अंधविश्वास फैलाता है, ऐसे व्यक्ति का चरण बंधन करता है हमारा देश का गोदी मीडिया। यह डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है। जोशीमठ का महंतो, उन्होंने भी, उनका नाम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया, बाबा धर्मेंद्र शास्त्री जी को इतना भविष्य ज्ञान बताने की ज्ञान है तो जोशीमठ में जो दरार हुआ है आके तो उन्हें बचा ले। यानी भारतवर्ष में और 21st सेंचुरी में भी जादू टोना
भूत भविष्य बताने वाले लोग पैदा हो गए हैं जो एक्चुअली अनसाइंटिफिक है। बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर चंद्रशेखर जी जब रामचरित्र मानस को जलाने की बात की और बकवास किताब कहने लगे, बंच ऑफ थॉट को बैन करने की बात जब कहने लगे, तब गोदी मीडिया उनका पीछे लग गए और ये मनुवादी मीडिया उन्हें ब्लिंचिंग करने की प्लान कर रहे हैं। बिहार एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर चंद्रशेखर जी को सपोर्ट करते हुए दिल्ली का एक्स मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी उन्हें सपोर्ट किए हैं। यानी आप SC ST OBC का लीडर समझ चुके हैं और समझ रहे हैं। सोशल मीडिया में ये पूरा वायरल हो रहा है। यानी ये 3% मनुवादी अब बचने वाले नहीं है। लोगों को ये समझ में आ गया है मंदिर का दान पेटी कहां जा रहा है, लोग अब हिसाब मांग रहे हैं। लोग को यह भी समझ में आ गया है दिन रात मेहनत करके लड़ाई लड़कर राम मंदिर बनाया गया है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट में बहुजन समाज नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज उन्हें प्रश्न पूछ रहा है। बहुजन समाज अब यह भी प्रश्न पूछने लगा, मंदिर का दान पेटी का चाबी बहुजनों का हाथ में क्यों नहीं है? मंदिर का दान पेटी का चाबी सिर्फ ब्राह्मण का हाथ में क्यों जाता है? ये पैसा कहां जा रहा है? सचमुच भगवान का पास जा रहा है या वो पुरोहित वो पैसा लेकर उनका परिवार को अमेरिका में सेटल कर रहा है, उनका बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है? ये प्रश्न आप बहुजन समाज मुखर होकर ये 3% लोगों को पूछने लगे हैं। जब से सोशल मीडिया में बहुजन समाज मुखर होकर 3% वनवादियों को प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका पास जवाब नहीं है। वो अभी डर रहा है। ज्यादा दिन नहीं है, ये पाखंडवाद मनुवाद जल्दी ही खत्म होगा और भारतवर्ष में भारत का संविधान का आर्टिकल 51A के तहत साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। मनुवादी का हर दिन सोच ये रहता है जैसे भी करके लोगों को डराया जाए, पाखंडवाद को फैलाया जाए, धर्म के नाम पर लोगों में दंगा करवा दिया जाए और उनको राजनीतिक बेनिफिट मिले। लेकिन आप लोग समझ रहे हैं साथियों, 2005 में पार्लियामेंट का अंदर सदन का अंदर एक डाटा निकल के आया था, गोधरा कांड में कितने लोग मर गए थे। तो 2005 में जो प्रश्न का जवाब सदन में मिला था, 790 मुस्लिम लोग मरे थे गुजरात दंगे में, 254 हिंदू मरे थे और 223 लोग मिसिंग हो गए थे। 1500 से लगभग ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। अब गुजरात दंगा यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट में गूंज रहा है। यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट में यह बताया गया है गुजरात दंगा के लिए मोदी जी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। एथनिक किलिंग है, ये सिस्टमेटिकली गुजरात दंगे में वुमेन को, मुस्लिम वुमेन को कैसे रेप किया गया था और मोदी जी को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ये बताया गया। यानी BBC वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री में ये देखने के लिए मिलता है। जब से BBC वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो गया, भारत का सरकार तत्पर में आ गया। मोदी जी को बचाने के लिए तमाम सोशल मीडिया में BBC वर्ल्ड का ये वीडियो को बजना बंद कर दिया गया। यानी गवर्नमेंट एक व्यक्ति को बचाने के लिए कितना तत्पर है। साथियों, आज का तारीख में ये 2 न्यूज, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी और गुजरात का दंगा, ये 2 न्यूज सोशल मीडिया में ज्यादा वायरल है। लेकिन BBC वर्ल्ड का जितना भी न्यूज है मोदी जी के बारे में जो निकला है, वो भारतवर्ष में नहीं बज रहा है।
जो व्यक्ति भी ट्विटर हैंडल में गुजरात दंगे के बारे में बीबीसी वर्ल्ड का न्यूज को ट्वीट किया है, इनको भी हटाया गया है। गोदी मीडिया इनके बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा है। मोदी जी का 2002 का गुजरात दंगा बीबीसी वर्ल्ड खुलासा कर दिया है 20 साल के बाद। जब ये सामने आने लगा, कांग्रेस का पीरियड में इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी जैसे कर रही थी, पावर को मिसयूटिलाइज, आज पावर को ऐसे ही यूज कर रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी। खैर, जो भी होना क्यों, ओबीसी समाज में जागरूकता बढ़ रहा है, SC/ST समाज में जागृति बढ़ रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि अंधविश्वास, कुसंस्कार, पखंडवाद से खुद को दूर रखने के लिए, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं धर्म के नाम पर झगड़ने से भारत का कोई भलाई होने वाला नहीं है। भारत में हर किसी को डेमोक्रेटिक सिस्टम में जीना है। हमारा देश में यूनिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को एस्टेब्लिश करना है। इसीलिए अब भारत का बहुजन समाज मनुवादियों का डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कबीर का थॉट, बुद्ध का थॉट, बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट, ज्योतिबा फुले का थॉट सब लोग समझने लगे हैं। ये सब संभव हो पा रहा है सिर्फ सोशल मीडिया का वजह से। सोशल मीडिया में बहुत सारे बहुजन समाज का लोग इनको वायरल कर रहे हैं, क्योंकि आज का तारीख में हर हाथ में मीडिया है, हर हाथ में मोबाइल है। मोबाइल को बहुजन समाज अब सही इस्तेमाल करने लगे हैं। इसीलिए गोदी मीडिया डरा हुआ है, मनुवादी सोच रखने वाले लोग डरे हुए हैं। 2024 इलेक्शन मनुवादी सोच रखने वाले लोग के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों को अब समझ में आ चुका है ये धर्म लोगों को बर्बाद कर रहा है। ये धर्म के वजह से भारतवर्ष में नफरती दंगा हो रहा है। ये संभव इसीलिए हो पा रहा है कि लोग एजुकेट बन रहे हैं, लोग अपना पूर्वजों का इतिहास पढ़ रहे हैं, और ये दंगा फैलाने वाले, मनुवादी सोच रखने वाले लोगों का बहकाव में अब बहुजन समाज आने वाला नहीं है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। हमारा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।